देख रहे हैं JI न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवामिया खान। आप देख रहे हैं JI न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नगर निगम बरेली के वार्ड 15 मलिन बस्ती हजियापुर में। क्या नाम है भाई? रईस में अब्बास। भाई साहब, ये बताइए, जो पिछली कार्यकाल में आप पार्षद रहे थे, तो ऐसे कौन से कार्य आपने कराए हैं जिसकी मार्फत दोबारा जनता आपको दोबारा चुनना चाहती है? देखिए, अभी कार्यकाल ख़त्म हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। पिछली बार मैं पार्षद था और अब की हमारे यहाँ महिला सीट है जी। महिला सीट होने के नाते मैं अपनी पत्नी को जी। हजियापुर से पार्षद का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, आपने भी देखा होगा कि 2018 से लेके और 2023 के बीच में हजियापुर में क्या सुधार आया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो थी वो जल निकासी को लेकर थी। थोड़ी सी बारिश में भी कई रोज़ जो है पानी यहाँ भरा रहता था। उस समस्या के समाधान के लिए 2020-21 में हम लोगों ने एक संबेल का निर्माण कराया, जो लगभग 5-6 करोड़ की लागत से 15 MLD का। और उस संबेल का जो पानी है वो हजियापुर से जो है उस बाया संजय नगर, एक चौड़ा नाला है संजय नगर से आगे जाकर बाग है वहाँ पर, तो उसका मिलान वहाँ करा गया ताकि यहाँ की भी निकासी होती रहे और संजय नगर को भी दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो ये किया गया कि यहाँ एक संबेल बना करके और उसकी निकासी, जल निकासी के लिए काम किया गया। उसके साथ साथ हजियापुर में लगभग 4000 मीटर वाटर लाइन मैंने डलवाई है। पानी की समस्या थी, लोग जो हैं उनको पीने का पानी जो है मुहैया नहीं हो पाता था। तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हजियापुर के अंदर कोई गली ऐसी नहीं है जहां पर हम लोगों ने पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए पानी की लाइन न डलवाई। नंबर 3, लगभग 60% हजियापुर के जो रोड हैं, कहीं सीसी कहीं टाइल्स वाला डलवाया गया, कुछ रोड रह गए हैं। लगभग मैं मानता हूं कि 60 से लेकर 70% काम जो है हजियापुर में सड़कों का भी हो चुका है। जहाँ तक लाइटों की बात है, अभी आप रात में जाते होंगे, आप भी देखते होंगे कि आज की तारीख में हजियापुर में कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे 1 से लेकर 2 लाइटें ना हों। जब मैं 2018 में चुनाव जीता था तो कुल 47 या 48 लाइटें पूरे हजियापुर में लगी थीं, और आप अगर आज गिनना शुरू करोगे तो 300 लाइटों के ऊपर हजियापुर में लाइटें लगी हुई हैं नगर निगम की तरफ से। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, राशन कार्ड का मामला रहा हो, विधवा पेंशन का मामला रहा हो, वृद्धा पेंशन का मामला रहा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सुविधाएं देने का काम किया। जो सरकारी योजना है उसमें जो एक पार्षद का दखल होता है, एक जो पार्षद का रोल होता है, उस रोल को मैंने अपने हजियापुर के लोगों के लिए, एक परिवार के लिए, एक परिवार की तरह उनके लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है, और एहसास देखने को तब मिलता है कि जब हम कहीं कन्वेंसी के लिए वोट मांगने जाते हैं और हमसे हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हजियापुर के लोग कहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपने 5 साल जब जो है वो बहुत मेहनत करी और हमें 1 महीना खुद मेहनत करके आपको दोबारा चुनाव जिता के भेजना है, तो अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि ये पूर्व सेलेटर हाउस का एक जो ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ 30 वर्षों से, जब से वहाँ सेलेटर हाउस था तब से ही उस पर मलबा वो जो पड़ता था, ढलाव बना रखा था उसको। आपने ये भी देखा होगा कि आज की तारीख में उस ढलाव को ख़त्म करा करके और साफ़ करा दिया गया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। इसी ज़मीन पे एक गार्डन भी बनाने की प्लानिंग चल रही है। उसी ज़मीन पे एक पानी की टंकी बनाने की बात चल रही है, ताकि हजियापुर को पानी के, पीने के पानी की और बेहतर जो है वो रास्ता उसका निकाला जाए। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बम पुलिस की तरफ एक डलाव था, जो 30 साल से डलाव था, जो लोग वहाँ से निकल नहीं पाते थे। आज चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले मैंने उस डलाव पे, उस चौक पे रोड डलवाया, उस गलियों में रोड डलवाए, और आज की तारीख में उस चौक में कोई छोटा बड़ा फंक्शन, गरीब आदमी अपना फंक्शन भी कर सकता है।
इसी तरीके से जब मैं कार्यकारिणी में रहा हूँ और हजियापुर का जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है उस कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कराई, उसका जो सौंदर्यीकरण है वो भी कराने का काम किया। चलिए रईस मियाँ भाई एक बात बताइए, अगर वार्ड 15 हजियापुर की लोग आपको अगर दोबारा मौका देते हैं पार्षद बनाने का, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जो अब तक आप पिछली पंचवर्षीय में नहीं करा पाए थे? देखिए, उन 5 सालों में हमें 3 साल का वक्त मिला है जी। 2 साल कोरोना में चला गया, तो 5 साल में 3 साल के वक्त में 14 करोड़ के काम कराए गए हैं। और ये दोबारा चुनाव जीतने के बाद में सबसे बड़ी जो दिक्कतें, मैंने भी आपसे कहा कि 60% अभी जल निकासी हुई है। जो सैयदों वाली मस्जिद वाला एरिया है, साबरी मस्जिद वाला, वहाँ पानी अब इसलिए भरने लगा कि वो बिल्डरों ने जिनकी ज़मीनें थी उन्होंने पाइप दी, और जब रास्ता बंद कर दिया तो वहाँ पानी भरने लगा। अब वो पानी की निकासी वहाँ के पानी को, यानी सैयदों वाली मस्जिद, ठीक, सैयदों वाली मस्जिद वाला हिस्सा, साबरी मस्जिद वाला हिस्सा, और सकलैन नगर का नाला भी जो हजियापुर में आ रहा है वो भी आ रहा है, वो भी डंप है, चूँकि उसकी भी निकासी नहीं है। वहाँ के पानी को चुंगी में ला के मिलाना, हजियापुर की चुंगी है, इस नाले में ला के मिलाना है, तो हमेशा का झाड़ खत्म होगा। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बाकी जल निकासी के मुद्दे रह गए उसको निपटा। हजियापुर के अंदर भी कोई पार्क नहीं है, बड़ी बस्ती बड़ी आबादी के साथ में कोई पार्क नहीं है, तो सेलेटर हाउस की ज़मीन पे एक पार्क का भी, उसमें एक पार्क को भी बनवाया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे उस पार्क में खेल लें और इन्हें भी ये लगे कि हम लोग जो है VIP कॉलोनी की तरह हम लोगों को भी सुविधाएं मिल रही हैं। रईस भाई ये बताइए, आने वाला पर्व है ईद उल फित्र का, इस पर्व में क्षेत्र और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान शरीफ चलना है, रमज़ान शरीफ की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी बरेली वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाली अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने त्यौहार को अपने शरई कानून के हिसाब से मनाएं, अपने वजह से किसी को नुकसान ना करें, अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना दें। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद यूसुफ खां। कौन से वार्ड में रहने वाले हैं आप? वार्ड 15। वार्ड 15 में। ये बताइए, रईस मियाँ जो हैं अब्बासी, जो अब तक सभासद रहे, तो इनके द्वारा किस किस तरह कार्य कराए, इनके कार्य कुछ सहमत हैं आप? यहाँ बिल्कुल सहमत है साहब, उनके रहते बहुत काम हुआ, बहुत यहाँ पर परेशानियाँ थी, दिक्कत थी, लोग ऐसे कौन से कार्य उन्होंने कराए जो आपके मतलब सहमत उन कार्यों से आप? पहला कार्य है कि उनके टाइम में 30 साल हो गए जो नहीं बना था कुआं पानी का निकासी का, इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई जी। जो गलियाँ ख़राब थी, नालियाँ ख़राब थी, जहाँ जाते थे छींटें आती थी, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में कराई। आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद सलीम। आप क्या कहना चाहते हैं हजियापुर वार्ड 15 के लिए? वार्ड 15 के लिए ये कहना चाहते हैं, रईस मियां अब्बासी जो हैं बहुत बढ़िया मेंबर हैं यहाँ के, इन्होंने बहुत कुछ हजियापुर के लिए कराए, आगे भी ये ऐसे ही करते रहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आगे? आगे यही जीतेंगे, इनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्या नाम भाई आपका? हसनैन मियाँ। हसनैन मियाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं वार्ड 15 के लिए? वार्ड 15 के लिए ये कहना चाहते हैं कि जितना काम अब हो चुका है इनके राज में, और आगे जब होंगे तो इससे दुगना काम और होगा जी। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। नबी, आप क्या कहना चाहते हैं वार्ड 15 हजियापुर के बारे में? इससे पहले कोई काम नहीं हुआ, तो मेंबर आए, अभी तक काम कोई नहीं हुआ, इतना क्यों हो गया? क्या उम्मीद रखते हैं आगे इनके लिए? उम्मीद यही है, यही जीतेंगे।